हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूता को। यूता बताता है कि शिन अपने फादर का रिवेंज लेना चाहती थी और अपने फादर की कंपनी की ओनरशिप वापस लेना चाहती थी। तो उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ कोलैबोरेट करूं। फिर हमारा रिलेशनशिप बिजनेस पार्टनर से लवर्स में चेंज हो गया। यूता बताता है कि लेकिन एक दिन हमें ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा। तो शिन ने मुझे कहा कि मैं उससे आके मिलूं। ये वही नाइट थी जिस दिन शिन का मर्डर हुआ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब यूता शिन से मिलने आया था, अभी उसने शिन की बॉडी देखी तो डर गया। यूता कहता है तो फिर मैंने वहाँ से अपना सारा सामान निकाला जिससे ये पता चले कि मैं शिन के साथ रहता था। यूता को डर था कहीं वो मर्डर सस्पेक्ट के तौर पर पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने ऐसा किया। वीता पूछती है टावल के बारे में तो यूता बताता है कि मैंने इस टावल से उसकी बॉडी कवर की थी। अभी यूता ने यही बातें बता रहा होता है तभी टा आ जाता है और बताता है कि कोई अपने आप को शिन का किलर कह रहा है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं, मिस सिचून थी। मिस सिचून कहती है कि मेरे हस्बैंड यूता और शिन का अफेयर चल रहा था। अब मिस सिचून के अकॉर्डिंग इनका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था और यही नहीं बल्कि वो कहती है कि शिन तो हमारे फैमिली बिजनेस को भी डैमेज करने की कोशिश कर रही थी। वीता प्रा जब उसका स्टेटमेंट लेकर बाहर आ जाते हैं तो प्रा टा से कहता है कि यूता को छोड़ दो और मिस सिचून को अरेस्ट कर लो। तभी मिंग कहती है लेकिन यूता भी तो एक कल्प्रिट है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है। तभी वीता बोलती है कि कैप्टन प्रा आपको सिचून की बातों पे बिलीव नहीं है, इसलिए आप यूता को रिलीज कर रहे हो ताकि हमें कोई और भी क्लू मिल सके। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में रात को वीता को घर पे, वीता यहाँ पे भी केस का सोच रही थी। तभी वहाँ पे वासु आता है। वासु वीता से कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ केस के लिए और ऑल्सो जो भी चीजें तुमने शिन के लिए की हैं। तभी वीता कुछ सोच रही होती है, तभी उसे एक चीज याद आ जाती है। फिर हम देखते हैं वीता शिन के घर पे गई थी बट जैसे दरवाजा खोलती है तो पहले ही प्रा था। प्रा उसे कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम जल्दी आओगी पर लेट आई हो। प्रा कहता है कि मिंग को जब मैंने अपना डिसीजन सुनाया तो उसने एक्सेप्ट किया और जब मैंने तुम्हें सुनाया तो तुमने बिलीव ही नहीं किया अपनी मेंटोर की बात पे। तुमने अपने सिर्फ उन्हीं डाउट्स का बिलीव किया जो तुम्हारे दिल में है और इसीलिए तुम यहाँ पे आई हो और यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। फिर हम देखते हैं कि प्रा और वीता शिन के घर पे जैसे कि मिस्टर चून ने बताया था कि उन्होंने शिन का मर्डर किया है उसी तरह चीजें सोचने लग जाते हैं। लेकिन जिस तरह की इंजरीज शिन को आई है उस तरह से मिस चून उसका मर्डर नहीं कर सकती। इसका मतलब वो किसी और का ब्लेम अपने सर पे ले रही हैं। वापसी जाते हुए वीता को ठंड लग रही थी तो प्रा से अपनी जैकेट देने लगता है बट वीता जल्दी से भागने लग जाती है और कहती है अब मुझे ठंड नहीं लग रही। तो प्रा फिर भी उसे जैकेट पहना देता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे थे फिर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो चून से फिर से कुछ सवाल करते हैं जिनका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाती। अब यहाँ पे वो उसे समझाते हैं कि तुम किसी और का ब्लेम अपने सर मत लो। प्राव से कहता है कि क्या तुम अपनी फ्रीडम को ऐसे ही किसी के लिए गिव अप करने चाह रही। तुम जानती हो कि प्राइसन में तुम्हें कितनी देर तक रहना पड़े, हो सकता है कि पूरी लाइफ तक। अब से चून उनकी बातों से कन्विंस हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मेरे डैड तो भी बहुत ज्यादा ओल्ड है। हम देखते हैं प्राटा को अरेस्ट वारंट देता है और उसे कहता है कि शिन के अंकल के घर जाओ और वहाँ से शिन के अंकल को अरेस्ट कर लो। फिर वीता को वो अपने साथ चलने को बोलता है। फिर हम देखते हैं यूता को जो उनके घर पे था। तभी उसकी जेंकाई और उसकी वाइफ के साथ बहस हो रही होती है। तभी वहाँ पे पुलिस टीम आ जाती है शिन के अंकल को अरेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वीता और प्रा को जो कि शिन की बॉडी को देखने आए थे। वीता कहती है कि शिन की बॉडी के ऊपर जो इंजरीज हैं मुझे लगता है कि शायद ये किसी एक बंदे की नहीं है, यानी कि शायद एक से ज्यादा 2 सस्पेक्ट हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन के अंकल को अरेस्ट कर लिया जाता है। वीता कहती है कि शिन की बॉडी पे जो इंजरीज हैं उससे पता लगता है कि शायद जो किलर है वो लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन जो दूसरी इंजरीज हैं वो शायद किसी राइट हैंडेड बंदे ने की है। फिर हम देखते हैं कि शिन के अंकल को जब वो पकड़ के लेके जा रहे थे तभी वहाँ पे प्रा और वीता जाते हैं। प्रा शिन के अंकल को उनकी सपोर्टिंग स्टिक पकड़ाता है तो कहता है मैं वरिड था कि शायद आप भी लेफ्ट हैंडेड होगे लेकिन आप तो राइट हैंडेड हो। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंडेड इंसान है वो सिर्फ एक ही है और वो है जेंकाई। और प्रा कहता है कि अगर मैं गलत नहीं तो जेंकाई की हेल्प करने वाली उसकी वाइफ है। अब यहाँ पर जेंकाई और उसकी वाइफ मान जाते हैं कि उन्होंने शिन को मारा है। तभी वहाँ पे सैन भी आ जाता है। पुलिस सैन की फैमिली को पकड़ के ले जाती है। बेचारा सैन एक ही दिन में अकेला हो गया था और रोने लग गया था। फिर हम देखते हैं कि उनका स्टेटमेंट हो रहा था जहाँ पे शिन का कजन बताता है कि शिन को पता लग गया था कि मैंने कंपनी में कुछ डैमेजेस किए इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो उसके घर पे जाता है लेकिन यहीं पे इन दोनों की बहस हो गई थी। शिन उसे थप्पड़ लगा देती है तो वो शिन पर अटैक कर देता है और जिसने शिन को मार दिया था
फिर उसने अपनी वाइफ को कॉल किया और तभी उसकी वाइफ वहाँ पे आई और उसकी वाइफ ने उस नाइफ से लेके शिन के ऊपर और कट्स लगा दिए, जिससे केस थोड़ा सा और मुश्किल हो जाए। शिन के अंकल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसे पहले से पता था कि युता चाय और शिन का अफेयर चल रहा है। अंकल बताता है कि मैंने देखा जेंगाई की वाइफ बहुत जल्दी में घर से जा रही थी तो मैंने उसका पीछा किया। फिर मैंने देखा उन लोगों को शिन के घर से निकलते हुए तो मैं छुप गया। जब मैं गया तो मैंने देखा कि शिन की बॉडी पड़ी है एंड फिर हमें पता चलता है कि शिन के अंकल ने ही सेन को वो मैसेज किया था ताकि केस सॉल्व करना मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिचून को। अब सिचून बताती है कि मुझे पता चल गया था कि युता चाय और शिन का अफेयर चल रहा है, इसलिए मैंने अपने डैड से कहा वो मेरे साथ चले और शिन को कन्फ्रंट करे। लेकिन जब मैं घर गई तो डैड थे ही नहीं वहाँ पे। इस टाइम पे तो डैड घर पे ही होते थे। मैंने उनका काफ़ी वेट किया, फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही उस शिन से मिलने चली जाऊँ। जब मैं वहाँ पे जा रही थी तभी मैंने डैड को शिन के घर से निकलते हुए देखा। जब मैं अंदर गई तो मैंने शिन की बॉडी देखी और मैं डर गई और मुझे लगा कि तो वीता कहती है कि तुम्हें लगा कि तुम्हारे डैड ने शिन को मारा है, इसलिए तुम यहाँ पे खुद को अरेस्ट करवाने आई और अपने डैड का ब्लेम अपने सर पे लेने की कोशिश कर रही थी। केस तो सॉल्व हो गया था। रात को हम देखते हैं वीता प्रा के पास आती है और उसे केस की समरी देती है। प्रा वीता से कहता है कि तुमने इस बार अच्छा काम किया है, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुश्किल था काफी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम घर जाके रेस्ट करो। प्रा वीता को शिन की डायरी देता है, वीता वो ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि वसु घर पे था। हर जगह बस शिन की फैमिली की न्यूज चल रही थी। तभी वीता शिन की डायरी वसु को देती है। उसके अंदर से वसु और शिन की एक पिक्चर निकली थी जिसपे लिखा हुआ था कि वसु मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही लव किया है। अब वसु ये देखता है तो इमोशनल होने लग जाता है, तो वीता उसे हक करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वीता से मिलने सन आया हुआ था। सन वीता को थैंक यू बोलते केस सॉल्व करने के लिए। तो वीता कहती है नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट किया। सन काफी ज्यादा हर्ट था तो वीता एज ए फ्रेंड उसे हक करती है तो सन रोने लग गया था। फिर हम देखते हैं कि प्रा दोनों को देख रहा था और जेलस होता रहता है। वीता के जाने के बाद प्रा सन की तरफ पॉइंट करता है और जैसे ही हिट करता है तो उसे असल में लग जाती है। प्रा जल्दी से अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिंग को जो कि प्रा और वीता की पिक्चर देख रही थी। तभी वहाँ पे टा आ जाता है। अब टा को समझ आ गई थी कि मिंग कैप्टन को लाइक करती है, तो मिंग उसे पूछती है कि कैप्टन को क्या क्या चीजें पसंद है। तो टा उसे समझाता है कि देखो अगर तुम कैप्टन को लाइक करती हो तो अच्छा होगा तुम उसे अपनी फीलिंग्स बता दो और जो क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है तुम वैसे ही एक लाइकेबल पर्सन हो। मिंग को भी टा की बातें सही लगती हैं। फिर हम देखते हैं मिंग को जो कि वीता से पूछती है कि तुम कैप्टन के बारे में क्या फील करती हो। तो वीता कहती है कि वो एक रिस्पेक्टेबल सुपीरियर है। मिंग कहती है कोई और थॉट्स नहीं है तुम्हारे जहन में। तो वीता कहती हाँ वो बिल्कुल एक मर्सीलेस और डेविलिश कोच है, बिल्कुल भी तरस नहीं करता ट्रेनिंग के टाइम। मिंग उसे हक कर लेती है क्योंकि मिंग को शक था कि शायद वीता भी कैप्टन को लाइक करती हो, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहती थी, तो उससे उसकी फीलिंग्स का पूछती है। फिर हम देखते हैं कि मिंग प्रा के पास जाती है, उसे टीवी देती है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो उससे पूछ ले क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। बल्कि मिंग तो प्रा से ये पूछ लेती है कि आपको पता है टा की बर्थडे आ रही है तो क्या आप मुझे बताओगे उसे क्या क्या पसंद है। तभी वहाँ पे टा भी आ जाता है तो प्रा कहता है कि उसी से पूछ लो। हम देखते हैं प्रा को जिसे कि वीता का बैग मिल जाता है। वीता बाहर ही होती है तो प्रा उसे उसका बैग देता है। अब प्रा वीता से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देख के तो लग रहा था कि शायद प्रा वीता को प्रपोज करेगा। एंड इसी के साथ इस पार्ट के यहीं पे एंड हो जाता है।